अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब यह है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात यह है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चिढ़ाएगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है, इसके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है बल्कि चेहरा उतर गया है, बल्कि लोगों से भी लड़ रहा है। क्यों उसको मुबारकबाद देते हो, क्यों उसको मुबारक, अरे मुबारकबाद देने में हरज क्या है? अगर खुदा ने उसको नेमत दी है तो मुबारकबाद देनी चाहिए, आप क्यों मना कर रहे हो? तो ये मना करने वाले का नेचर बता रहा है, अल्लाह ने उसके घर बेटा अता किया, इसे खुशी नहीं हुई, इसलिए बेचारा मुबारकबाद देने से रोकता है। आप बताएं, पड़ोसी के बच्चे के यहाँ पर बच्चे की विलादत हो और पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा खतीब हो, अदीब हो, आलिम हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो रोके कि मुबारकबाद न देना, आप कहेंगे यार कितना जलता है ये कि बच्चे की विलादत हुई और रोक रहा है। बस हमने किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं। और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है। वरना मेरे नबी तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकरों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरह किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। अल्लाह खुशियों का इजहार फरमा रहा है। आइए अल खसाइसुल कुबरा में, क्या नबी की पैदाइश पर अल्लाह कोई खास काम करता है? क्या नबी की पैदाइश पे अल्लाह कोई खास काम करता है? अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा,
हुज्जतुल बालिगा में, बल्कि हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, और इसी तरीके से और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। क्या लिखा? इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा है। फरमाती हैं कि जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन एक यहूदी किसी काम से मक्का आया था और वो चिल्लाते फिर रहा था कि ए मक्के वालों, तुम्हारे घर में किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ आज? इत्तेफाक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उस दिन किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ था सिवाय अब्दुल्ला के घर के, सिवाय आमिना के घर के। उसने चिल्लाना शुरू किया, किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ? लोगों ने कहा इतना चिल्ला क्यों रहा है? बेटा किसके यहाँ? बेटे तो हमारे रोज पैदा होते हैं, लेकिन तू पूछता है कि बेटा किसके यहाँ पैदा हुआ? तो कहा जो रोज पैदा होते हैं वो अलग है, आज जो पैदा हुआ है वो अलग है। इसलिए कि रात में आसमान पर एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जो रोजाना तुलू नहीं होता, वो सितारा सिर्फ नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। रात में वो सितारा मैंने आसमान पर चमकते देखा जो सिर्फ नबी की पैदाइश पर चमकता है और हर रात नहीं चमकता। नबी की पैदाइश की रात हर सितारा रोज चमकता है, नबी की पैदाइश पर अलग वो ऐसा है जो रोज नहीं चमकाया जाता, वो सिर्फ नबी की विला। हदीस है, हदीस है। अब आप बताएं, कोई कहता है कि आप लाइटिंग क्यों करते हो? वो खुदा है, वो सितारा जगमगाता है। मैं सितारा जगमगा नहीं सकता, तो उसकी सुन्नत पर अमल करने के लिए मैं सितारे की जगह कुमकुमे लगा लेता हूँ, लाइट लगा लेता हूँ, इसलिए कि ये हदीस पाक है। अगर हदीस ना हो आप मेरी जुबान काटे। ये उम्मत को क्या हो गया? कलमा नबी का पढ़ते हैं, दोस्ततियां बच्चा पैदा हुआ, पता नहीं बड़ा होके शराबी बनेगा, कबाबी बनेगा, जुआरी बनेगा, केजानी बनेगा, क्या उसकी मुबारकबादियां इतनी, मिठाइयों पे मिठाइयों, मिठाइयों से मिठाइयों के तबादले होते हैं, छटुल्ली जाती है और क्या क्या होते हैं, सब खुशियों का इजहार ही तो होता है। आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा मौलाना या इमाम है मालेगांव में जो कहता है कि छटुल्ली भेजना हराम है? किसी का फतवा आपकी नजरों से गुजरा कि छटुल्ली भेजना हराम है? ये छटुल्ली क्या है? बच्चे की पैदाइश पे खुशी है, उसको गिफ्ट भेजा जाता है, तोहफा भेजा जाता है, सब लोग करते हैं। इस बिदात में सब बशमुल मेरे, मैं भी शामिल हूं। हम भी भेजते हैं अपने दोस्त अहबाब के यहाँ, और हमारे यहाँ भी आती है। भेजने वाला भी खुश नसीब है जिनके यहाँ आती है। बोलो भाई ये बिदअत है कि नहीं? लेकिन छटुल्ली भेजने पे सवाब मिलता है। आपने कहा ये कहां से लाए? कहा इसलिए सवाब मिलता है कि हुजूर की सुन्नत है, तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो। तहद्दू तहब्बू, हदिया दो, तहद्दू तहब्बू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये हदिया दिया जाता है, मोहब्बत, बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार होता है, खुशियां मनाई